बड़े ग्रह बना रहे हैं महाराजयोग। ये 4 ग्रहों की चौकड़ी 3 राशि वालों के लिए क्या सौगात लेकर आई है, इसी विषय पर मित्रों आज हम चर्चा करेंगे। देखिए, 4 बड़े ग्रह जो हमारे जीवन को उपलब्धि देने वाले हैं, हमारे जीवन को सकारात्मकता देने वाले हैं और हमारे जीवन में जो प्रगति की क्रांति लाने वाले हैं वो ग्रह है। सबसे पहले ग्रह है सूर्य, दूसरे ग्रह है शुक्र और तीसरे ग्रह है बुध। तो मित्रों, ये 4 ग्रहों की जो चौकड़ी है, 4 ग्रह कैसे कि सबसे पहले जो हमारे उज्ज्वलता के कारक हैं सूर्यदेव, दूसरे ग्रह हैं हमारे लग्जरीज के स्वामी शुक्रदेव और तीसरे हमारी बुद्धि के कारक है बुध देव, जिन्हें युवराज का दर्जा दिया गया है ब्रह्मांड में। और ये हमारी नसों के स्वामी हैं, हमारे मस्तिष्क के स्वामी हैं। देखिए, मनुष्य का जब जन्म हुआ तो सबसे पहले मस्तिष्क बना। मस्तिष्क से ही हमारी सारी जो है थिंकिंग देखी जाती है मनुष्य जीवन की, और हमारी जो कि बौद्धिक क्षमता है वो हमारी मस्तिष्क से ही देखी जाती है। जो हमारा मस्तिष्क है वो बुद्ध के द्वारा बना हुआ है, हमारी वाणी भी बुद्ध के द्वारा देखी जाती है। सबसे पहले हम प्रेजेंटेशन देते हैं तो क्या होता है, सबसे पहले हमारे जीवन में और हमारे जो मस्तिष्क में विचार आता है वो वाणी के द्वारा बाहर आता है। तब हम जाने जाते हैं कि हम बौद्धिकता के स्वामी हैं या हम मनुष्य जीवन में उपलब्धि ले पाएंगे या नहीं। ये सब बुध देव की देन है। तो सूर्य, बुध और शुक्र जो धनु राशि और धनु लगन वाले हैं, उनके जीवन में जो है लगन में विराजमान हो चुके हैं। अब इन पर पड़ रही है मंगल देव की दृष्टि। तो 4 बड़े ग्रहों का जो सहयोग है वो स्थापित हो रहा है धनु राशि, धनु लगन में। तो 3 भाग्यशाली राशियां हैं। वो पहली राशि है, सबसे पहली राशि हमने शॉर्ट लिस्ट करी है जिनके जीवन पर उज्ज्वलता आने वाली है। सन 2023 तक उनके जीवन में एक सफलता की क्रांति लेकर आ रही है। ये राजयोग रोज रोज नहीं बनते हैं। ये जब राजयोग बना है तो 3 भाग्यशाली राशि वो हमने शॉर्ट लिस्ट करी है। सबसे पहली राशि है धनु, दूसरी राशि है मेष और तीसरी राशि है मिथुन। देखिए, सारी जो बाकी राशियां हैं उन पर भी ये प्रभाव देगा, लेकिन जो कि ये राजयोग उन पर महाप्रभाव देगा वो हमने आपको 3 भाग्यशाली राशि बता दी है। तो मित्रों, वीडियो को आगे बढ़ाएं तो हम आपको एक खुशखबरी देना चाहते हैं कि सन 2022 से हमने आपके लिए अपॉइंटमेंट की सुविधा उपलब्ध कर दी है। अगर आप अपनी कुंडली बनवाना चाहते हैं, उस पर विश्लेषण कराना चाहते हैं और जीवन में समस्याओं का अंत करना चाहते हैं तो आप हमसे अपॉइंटमेंट ले सकते हैं और व्हाट्सएप मैसेज के माध्यम से जुड़ सकते हैं। हमने अपना जो नंबर है वो डिस्क्रिप्शन के नीचे दे दिया है। आपको हमारी जो अब ये वीडियो आ रही हैं उसके डिस्क्रिप्शन में आपको हमारा व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा। तो आप हमसे जुड़िए और अपनी बड़ी बड़ी समस्याओं का समाधान करिए और छोटे छोटे हमारे उपाय करेंगे तो आपके जीवन में समस्याओं का अंत होगा। देखिए, ग्रह गोचर तो आते हैं और ग्रह गोचर चले जाते हैं, लेकिन आपकी पत्रिका क्या कहती है उस पर कार्य करना बहुत जरूरी है। क्योंकि जब पत्रिका कुछ कहती है तो क्या कहती है कि आपको मार्गदर्शन कराती है। अगर आप गुरु से मिलते हैं, गुरु से जुड़ते हैं तो आपकी समस्याओं का अंत होता है, और जब आपकी समस्याओं का अंत होता है तो आपके जीवन में तरक्की होती है। देखिए कि हम कोई कार्य करते हैं तो अंधेरी कोठरी होती है वो, अगर हम अंधेरी कोठरी में जाते हैं और अपने बल्ब नहीं जलाते हैं तो क्या होता है कि हम पथ से पृथक हो जाते हैं और हमारे जीवन में क्या होता है, अंधेरा आता जाता है। तो उदाहरण बतौर मैंने आपको समझाया, ऐसे ही गुरु का अगर आप मार्गदर्शन लेते हैं और आप कोई भी नया कार्य करते हैं, जैसे आप विवाह करते हैं, नौकरी करते हैं या आप सरकारी पद पर हैं, पदोन्नति चाहते हैं, शिक्षा के क्षेत्र में हैं जो स्टूडेंट, वो आगे के लिए क्या करें, कौन सी लाइन में जाएं, आप हमसे जुड़ते हैं तो हम आपका मार्गदर्शन करते हैं और मार्गदर्शन के द्वारा आपको बताते हैं कि आपको नौकरी करना चाहिए या व्यापार करना चाहिए और शिक्षा के क्षेत्र में किस क्षेत्र में जाना चाहिए। आप विदेश जाने की बात कर रहे हैं और आपके योग ही नहीं है, आप क्या कर रहे हैं कि फिर उसमें नुकसान उठाते हैं, तो क्या होता है कि आपके जीवन में अंधकार आ जाता है और निराशा की भावना आप में पैदा हो जाती है
कि हम ये कार्य कर ही नहीं पाएंगे, क्योंकि आपने गुरु से मार्गदर्शन लिया ही नहीं। आपने अपने मन से कार्य किया और उसमें नुकसान उठा लिया, बस किस लिए कि गुरु जी को या गुरु दीदी को फीस ना देनी पड़े। तो उसके नुकसान क्या होता है, घातक सिद्ध होते हैं। और आपके जीवन में क्या होता है कि 5-6 साल ऐसे ही निकल जाते हैं और आप क्या सोचते हैं अब कुछ होगा ही नहीं। आपको IAS PCS की लाइन में जाना नहीं है और आप क्या कर रहे हैं कि उसी लाइन में जा रहे हैं, जबकि आपकी लाइन टेक्नोलॉजी वाली है। ये हम बताएंगे, जब हम बताएंगे तो आपका मार्गदर्शन होगा। जब आप पैसा खर्च करते हैं, इतना सारा लाखों रुपया खर्च करते हैं, हजारों रुपया खर्च करते हैं, तो आप जब गुरु को दक्षिणा देकर ज्ञान लेना चाहते हैं तो उसकी गुरु दक्षिणा अगर भेंट के रूप में देते हैं तो क्या ले लेते हैं, ज्ञान लेते हैं, मार्गदर्शन लेते हैं। तो आप मार्गदर्शन से आप जुड़िए और हमारे व्हाट्सएप मैसेज के माध्यम से हमारे जो डिस्क्रिप्शन में हमने दे रखा है उससे जुड़िए और अपनी जो बड़ी बड़ी समस्याएं हैं उसके छोटे उपाय जो आपको हम देंगे, वर्षफल की कुंडली बनाकर देंगे हस्तलिखित, और आपके जीवन को उज्जवल बनाएंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में जुड़िए और आगे अपनी पत्रिका पर कार्य कीजिए। देखिए कि आपकी दशा चल रही होती है राहु की, शनि की, केतु की, महादशाएं चल रही होती हैं। अब उसका सॉल्यूशन कैसे किया जाए, और आप पर शनि की 7.5 समाप्त हो गई। अब आप क्या सोचते हो कि शनि की 7.5 समाप्त हो गई तो हम अपने मन से कार्य कर लें, तो भी आपके जीवन में जब दशा ना खराब चलता है तो आपको क्या ले जाता है, गड्ढे की ओर ले जाता है। बड़ा सा गड्ढा खुदा होता है, उसमें आपको गिराने के लिए तैयार हो जाता है और आप क्या उसमें घुसते हो, क्योंकि आप गुरु से मार्गदर्शन नहीं लेते हो। अभी किसी विद्यार्थी को, छोटे बच्चे को आप स्कूल में एडमिशन दिलाओगे जब तो वो आगे पढ़ेगा, आगे बढ़ेगा। तो वैसे ही मैं उदाहरण के तौर पे आपको समझाया कि आप अगर गुरु से जुड़ते हो तो अपने भविष्य से खिलवाड़ ना करें, धोखा ना करें और अपने जो अस्तित्व है उसको दगा ना दें, क्योंकि अगर आप दगा देते हैं तो आपकी पूंजी नष्ट होती है और लाखों रुपया आपका पानी के रास्ते चला जाता है। और राहु क्या करता है, यही धोखा खिलवाता है, क्योंकि आंख पे बांध देता है पट्टी और वो क्या करवाता है कि आपको धोखे की संभावनाओं में ले जाता है और क्या करता है, आपको नुकसान ही नुकसान करवाता है। तो अपनी पत्रिका पर कार्य कीजिए और अपने उज्जवल भविष्य को बेहतर बनाइए। तो मित्रों, बात कर रहे हैं कि जो 4 ग्रहों की जो चौकड़ी है वो अब लाभ ही लाभ देने आ रही है। कर रहे हैं मित्रों धनु राशि की। तो धनु राशि वालों के जो लगन में 3 ग्रह विराजमान है, सूर्य, बुध, शुक्र, वही जो कि आपके 6th हाउस में मंगल देव विराजमान है, वो अपनी दृष्टि से लगन को देख रहे हैं। तो आपकी जो लगन है वो हो रही है पावरफुल। जब पावरफुल आपकी लगन हो रही है तो आपके सारे कार्य बनेंगे, आपके जीवन में उज्ज्वलता की क्रांति आएगी और आपकी जो डिजायर है वो पूरी होगी, क्योंकि आप 17 जनवरी सन 2023 को 7.5 के प्रभाव से पूर्ण रूप से मुक्त होने जा रहे हैं। तो आपके कार्य बनने के योग बन रहे हैं। ग्रह गोचर स्थिति बहुत अच्छा आपको लाभ देकर जाने वाली है। ये जो राजयोग है 2023 तक बना हुआ है, तो इस राजयोग का धनु राशि वाले लाभ उठाइए, अपने कर्मों को तेज कर दीजिए, प्रयासों को तेज कर दीजिए और आगे बढ़िए और जिज्ञासा अपनी मन में लाइए कि आपको ये कार्य करेंगे तो पूरा होगा। इस जिज्ञासा के साथ आप आगे बढ़ेंगे तो आपके प्रत्येक कार्य में सफलता के योग बन रहे हैं। अब बात कर लेते हैं मेष राशि की। तो मेष राशि वालों के जो कि ये भाग्य स्थान में राजयोग बन रहा है। भाग्य स्थान में कैसे, सूर्य, बुध और शुक्र की जो युति है वो उनके 9th हाउस में बन रही है। देखिए 9th हाउस जो होता है बृहस्पति की मलकियत होती है लाल किताब के अनुसार। तो आपके 9th हाउस में जब ये 3 ग्रह बैठेंगे और मंगल से दृष्ट होंगे तो आपके भाग्य को जगाएंगे। अगर आप मेष राशि के हैं तो भी देख सकते हैं, मेष लगन के हैं तो भी ये राशिफल आपको सटीक बैठेगा। तो क्या होगा कि आपके जीवन में बूस्ट आएगा, भाग्य के द्वारा काम बनेंगे। देखिए कभी कभी कोई काम कर्म कर करके रह जाओ, लेकिन क्या होता है कि जब भाग्य का साथ नहीं मिलता है तो हमारे कर्मों में डैमेज हो जाती हैं
और हमारे कर्मों में निराशा आ जाती है। तो आपकी डिजायर पूरी होगी। कोई भी काम करते हैं तो आपका कार्य जरूर पूरा होगा। अब बात कर लेते हैं जो आखिरी राशि है, वो है मिथुन राशि। देखिए, मिथुन राशि भाग्यशाली राशि है। क्यों? क्योंकि उनके 7th हाउस में सूर्य बुध शुक्र का लग रहा है महाराजयोग, और जो मंगल देव है वो अपनी दृष्टि से देख रहे हैं। तो क्या हो रहा है कि 4 ग्रह लाभ ही लाभ देंगे। तो लाभ ही लाभ देंगे। अगर आप मंगल से संबंधित कोई दवाइयों का व्यापार करते हैं, या कोई आप कोई स्टेशनरी की दुकान करते हैं, या कोई आप होटल का काम करते हैं, लोहे से संबंधित कोई काम करते हैं, आप अगर मिथुन राशि वाले हैं तो आपको ये ग्रह लाभ देने आ रहे हैं। नौकरी में भी आपके लाभ के योग बन रहे हैं, प्रमोशन के योग बन रहे हैं, आपको सरकारी पद प्रतिष्ठा से लाभ मिलेगा, क्योंकि आप 17 जनवरी सन 2023 से ढैया के प्रभाव से मुक्त होने वाले हैं। तो आपको शनिदेव राजयोग देकर जा रहे हैं। तो 2023 तक का ये समय आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। ये जो 4 ग्रहों का चौकड़ी है वो आपको लाभ देने आई है। बस आप ध्यान रखिए कि जो कि 7th हाउस होता है वो हमारे स्पाउस का होता है। तो आप थोड़े से अपने जो कि वैवाहिक संबंध हैं वो अच्छे बनाकर रखिए, तो आपके लिए समय बेहतर होगा। तो मित्रों, ये था 4 ग्रहों का जो चौकड़ी है वो 3 राशि वालों पर लाभ ही लाभ देकर जाने वाली है सन 2023 तक। तो मित्रों, मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। आप हमारे चैनल पर प्लीज नए आए हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के ऑल वाले बटन को प्रेस करें, जिससे हमारी वीडियोस की नई नई नोटिफिकेशन आप तक पहले से पहले पहुंच सके। और प्लीज आपसे एक आग्रह है कि व्हाट्सएप के माध्यम से हमने अपनी अपॉइंटमेंट की लाइन ओपन कर दी है। तो आप अपने परिवार में, रिश्तेदारों में उनका भी भला कर सकते हैं। आप अपनी कुंडली का भी एनालिसिस कराइए और उनको व्हाट्सएप नंबर हमारा ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे वो भी हमसे जुड़ सके और अपनी बड़ी बड़ी समस्याओं का समाधान कर सके। देखिए, हम किसी की अगर मदद करते हैं तो शनि हम पर कृपा करते हैं, और शनि क्या करते हैं, हमको आशीर्वाद देते हैं। तो अपने परिवार में, रिश्तेदारों में मदद कीजिए और उनकी समस्याओं का अंत कराइए। तो अपॉइंटमेंट के माध्यम से हमसे ज़्यादा से ज़्यादा जुड़िए और अपने भविष्य को उज्जवल बनाइए। तो मित्रों, मैं अपनी वाणी को यही विराम देती हूँ। तब तक के लिए मेरा प्यार भरा नमस्कार।